चैप्टर 1 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03 प्रेजेंटेशन टूल। इस चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि स्लाइड्स को कैसे बनाया जाता है, उनमें एनिमेशन कैसे लगाया जाता है। पिछली कक्षा में हमने वर्ड प्रोसेसिंग सीखी थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या सीखा था। वर्ड प्रोसेसर में हम अपनी जानकारी को बड़ी सरलता से एक डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। सेकंड था, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट टाइप भी अपने टेक्स्ट पर सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को रंगीन भी कर सकते हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। टेक्स्ट में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर्स की गलतियों को भी ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर में और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। अब वर्ड प्रोसेसर एक टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है, जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। वर्ड प्रोसेसर में हम जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनका प्रयोग बेसिकली लेटर्स के लिए, फॉर्म्स के लिए, ईमेल्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसका प्रयोग मुख्यतः बिजनेस मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। वर्ड प्रोसेसर में शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। बेसिकली ज़्यादा टेक्स्ट में ही होता है, पिक्चर्स कुछ एक ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं टेक्स्ट के कंपैरिजन में। जबकि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम शब्दों का कम और पिक्चर्स का अधिक प्रयोग करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को रचनात्मक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल्स और फ़ॉन्ट टाइप्स का प्रयोग भी करते हैं। प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और साउंड्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है अपाचे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। हम विंडोज़ सर्च बार में ओपन ऑफिस टाइप करेंगे, जिसके बाद हमें ओपन ऑफिस शो हो जाएगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा ओपन ऑफिस का, जिसमें हम प्रेजेंटेशन पर डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे: एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फ्रॉम टेम्पलेट और ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब एम्प्टी प्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं कि एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी, जिसमें हमें शुरू से अपनी नई प्रेजेंटेशन बनाएंगे। फ्रॉम टेम्पलेट, अब टेम्पलेट क्या होता है? यह एक पूर्व डिज़ाइन किए हुए लेआउट या फॉर्मेट है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रॉम टेम्पलेट से पहले से बने हुए टेम्पलेट्स के आधार पर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद मिलेगी। ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इससे कोई भी पहले की बनाई हुई प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एम्प्टी प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक स्लाइड डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली हम टेक्निकल पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं। अब स्लाइड, अब जैसे ही हम उस पर नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक नई स्क्रीन आती है जो क्या है, सिलेक्ट ए स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? जब हम हमारी प्रेजेंटेशन में हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो इसे ही स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। अब स्लाइड ट्रांजिशन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ इफ़ेक्ट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इफ़ेक्ट में नो इफ़ेक्ट रहने देंगे और स्पीड को मीडियम रखते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं। अब जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज आ जाएगा। अब पहले हम फाइल में जाके इसको सेव कर देंगे। जिस लोकेशन पर हमने सेव करना है वहाँ इसका नाम और लोकेशन डाल के हम इसको सेव कर देंगे।
अब ये हमारी टाइटल बार है जिसमें नाम आया हुआ है अनटाइटल्ड 1, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है, लेकिन आप जरूर सेव कर देना और इसको अपना मनचाहा नाम दे देना। सेकंड क्या है, ये मेन्यू बार। अब इसमें मेन्यूज हमें दिख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, स्लाइड शो, विंडोज और हेल्प। ये हमारा सेव बटन है, ये न्यू है, ये ओपन के लिए शॉर्टकट बटन है, ये डायरेक्टरी प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट बटन है। अब यहाँ पे हमें ये है मिनिमाइज का, ये रिस्टोर का या मैक्सिमाइज कह सकते हैं, और ये क्या है, क्लोज बटन। इस सारे को हम क्या कहेंगे, इसको और इसको टूल बार। ये क्या है, स्लाइड्स पेन, ये क्या है, साइड बार। अब सेव बटन क्या काम आता है, जो हम डायरेक्टली यहाँ से बार बार सेव करेंगे उसकी बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से अपने काम को बार बार सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S भी दबा सकते हैं। अब मिनिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज करने के लिए क्लोज, बंद करने के लिए। अब ये क्या है, स्लाइड पेन। अब स्लाइड पेन में सभी स्लाइड्स होती हैं जितनी भी हमने क्रिएट की हैं। ये है नई स्लाइड्स को जोड़ने, मौजूदा स्लाइड्स को हटाने या आवश्यकता अनुसार उनका नाम बदलने का ऑप्शन प्रदान करता है। ये क्या है, हमारा वर्क स्पेस है। अब यहाँ पर वर्क स्पेस उस स्लाइड को प्रदर्शित करता है जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये क्या है, साइड बार। अब साइड बार का प्रयोग मुख्यतः रूप से प्रॉपर्टीज़ मेन्यू के माध्यम से प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए लेआउट स्टाइल का चयन करने के लिए, कस्टम एनिमेशन मेन्यू के माध्यम से एनिमेशन को ऐड और एडिट करने के लिए, और स्लाइड ट्रांजिशन मेन्यू के माध्यम से स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रंट पेज है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रेजेंटेशन बाय होम, जिसका भी नाम है, और अपनी क्लास डाल देंगे, साथ ही साथ सेक्शन भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पेज क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पे जाके स्लाइड कर देंगे। ये नई स्लाइड ऐड हो गई है। अब यहाँ पे हम जिस तरह की स्लाइड चूज़ करना चाहें उसका लेआउट चूज़ कर सकते हैं। अब हम ये चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से अपनी हेडिंग डालते हैं इस पेज की, इस स्लाइड की। यहाँ पे जैसे हमने डेफिनेशन लिखा है, अब इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। यहाँ पे हम सिर्फ बोल्ड करते हैं इसको। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट के लिए होता है।
ये दिख ही गया होगा, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन, और ये जस्टिफाइड बोथ साइड से। ये क्या है, अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, ये अलाइन बॉटम। हम इसे क्या करेंगे, अलाइन टॉप। अब यहाँ पे हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं। इसको भी हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। अब डेफिनेशन क्या हो सकती है, चूंकि अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या डाली है, चूज ए प्लेस वेयर पीपल कैन गो टू ऑब्जर्व और वॉच वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। सेकेंड हमने सब हेडिंग क्या बना दी है, रोल ऑफ स्टाफ। तो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट द एनिमल्स आर हैप्पी एंड हेल्दी। अब यहाँ पे हम फिर से सेव कर देंगे इसको, और साथ के साथ अब एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। अब इस बार हम एक डिफरेंट लेआउट के साथ स्लाइड को चूज करते हैं। अब यहाँ पे फिर हम क्लिक करके यहाँ पे टाइटल ऐड कर देंगे। अब कौन कौन से पीपल हो सकते हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, एक कर देते हैं हम जू कीपर। सेकंड क्या कर देते हैं, वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है, जानवरों का डॉक्टर। अब यहाँ पे हम पिक्चर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारी विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हम कोई भी अपनी पिक्चर चूज करके उसको ओपन कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को हम रीसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेम तरीके से हमने वेटरनरी डॉक्टर की पिक्चर ऐड कर दी है। अब इसके बाद अगेन हम इंसर्ट में जाएंगे, एक नई स्लाइड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से डिफरेंट टाइप की स्लाइड ऐड करते हैं लेआउट के साथ। अब यहाँ पे हम किसी जानवर का नाम ऐड करते हैं। अब इस स्लाइड को हम कुछ एनिमेशन के साथ बनाएंगे। अब हॉर्सेस के बारे में हम क्या देख सकते हैं, horses are generally used for riding। अब यहाँ पे अगेन हम हॉर्स की पिक्चर ऐड करते हैं, जैसे हमने जू और वेटरनरी डॉक्टर की ऐड की थी। अब यहाँ हमने ये पिक्चर ऐड कर दी है। जैसे ही हम इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हम राइट साइड में प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं कस्टम एनिमेशन पर, क्लिक किया तो यहाँ क्या आया, मॉडिफाई इफेक्ट में हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो भी इफेक्ट देना चाहें वो दे सकते हैं। हम फ्लाई इन का ऑप्शन चूज़ करते हैं। स्पीड को हम वेरी फास्ट की बजाय स्लो कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं। अब एनिमेशन इफेक्ट चेंज करने के लिए हम इस पर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ डायरेक्शंस
देख सकते हैं। फ्रॉम बॉटम है, फ्रॉम लेफ्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पहले से ही आई हुई साउंड्स हैं, तो हम इनका ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हॉर्स हमें दिख रहा है, तो हॉर्स का ही ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम ये प्ले करके देख सकते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे हम चाहे तो इसको पूरे के पूरे को स्लाइड शो को चला के भी देख सकते हैं।